ये लास्ट लेक्चर होगा आपका इस चैप्टर का। इस चैप्टर के साथ, इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर दिवाली का टर्म 1, वैसे टर्म 1 टर्म 2 तो कब से स्टार्ट हो गया, टर्म 1 काफी सारे टाइम से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ऑफिशियली ये खत्म होगा। क्लियर है बच्चों? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म ये आपको देखो बच्चों, आज थोड़ा टाइम कम है, ओके, क्योंकि 6 बजे सभी स्टूडेंट्स को होमवर्क लेने के लिए बुलाया है, इसलिए थोड़ा मैं सॉल्यूशन नहीं दूंगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बता दूंगा ये सम में ये फॉर्मूला यूज होने वाला, ओके। वैल्यू डाल के सोल्व करना, आपको कर लेना है खुद, समझ। वैसे बहुत इजी है, बाकी आज के सम बहुत इजी है कंपेयर टू अदर जो ऑलरेडी आगे हमने इतने सम किए, इतनी प्रैक्टिस की है सम ऑफ एपी की, कि आपको एकदम लल्लू पप्पू जैसे क्वेश्चन लगेगी, इतनी गारंटी है मेरी, ओके। बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करा दूंगा सम, क्योंकि एटलीस्ट आप खुद भी प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए एन आपको 350 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंट डी आपको 9 दिया हुआ है। ए एन यानी कि एन फाइंड करना है, एस एन का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, एन बाई टू ए प्लस एल। बोलो कर लोगे? राइज योर हैंड यदि कर सकोगे तो। बोलो कि सर एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, चलो एस एन कहीं फाइंड करना है हमें। हाउ मेनी टर्म्स आर देन एंड व्हाट इज देयर सम, दोनों चीज फाइंड करनी है, यानी कि खाली एस एन का फॉर्मूला लगाने से काम चलेगा नहीं, पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हो जाएगा 350, ए की वैल्यू 17, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9। सोल्व कर लोगे एन मिल जाएगा बच्चों, ओके। सोल्व करोगे एन मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा सोल्व करो, चलो कौन खुद से ट्राई करना। 350 और 70, 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9, 9 नीचे आ जाएगा, कटिंग करोगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 3 जा 27, 3 9 7 जा 66, तो n की वैल्यू 38, ओके। बहुत इजी है, थोड़ा स्पीड आज लगाऊंगा जस्ट बिकॉज चैप्टर कंप्लीट करना है मुझे, इसलिए। नाउ एस ए एन, एन की वैल्यू मिल गई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। दूसरा फाइंड करना है व्हाट इज देयर सम, एस एन फाइंड करना है दूसरा, एस एन का एन बाई टू ए प्लस एल। एन की वैल्यू 38 निकाली हमने, ए फर्स्ट टर्म्स 17 था और लास्ट टर्म ए एन 350 था, ओके। सोल्व कर लोगे आपका आंसर बन जाएगा, ओके। ट्राई योरसेल्फ, कैलकुलेशंस खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum of the AP 22 term of the AP, find the sum of first 22 terms, D की वैल्यू 7 दी है, A22 टर्म इज A49, यानी कि A22 आपको फर्स्ट 22 नंबर का टर्म्स आपको 149 दिया हुआ, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो A22 यानी कि A प्लस 21 डी। डी की वैल्यू यहां देखो 7 दी है, ट्वेंटी वन 7 जा 147, तो ए की वैल्यू 2 मिली बच्चों। बोलो कोई डाउट? फाइंड दूसरा क्या करना है, ए मिल गया हमें, लेकिन ए नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना फर्स्ट 22 टर्म का सम, AS22 फाइंड करना है, AS22, तो n बाई टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला डाल दो। n कितने टर्म्स है 22, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म A2 मिला अभी, लास्ट टर्म यानी कि ये वाला AN, एल लिखो या AN लिखो एक ही चीज है, ओके। सॉल्व करोगे खुद, मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मुझे आज शाम को सॉल्व करके भेजना है सभी स्टूडेंट्स को। 8 नंबर का देख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51th टर्म ऑफ द एपी whose second and third terms are 14, second term A2 40 दिया हुआ है, 14 सॉरी, एंड थर्ड टर्म 18 दिया हुआ है। देखो बच्चों, चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, A2 यानी कि A प्लस 1D, A3 यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेट कर दो, चलो
एलिमिनेशन करोगे तो सब्सट्रैक्शन कर दो दोनों इक्वेशन को, तो 2d माइनस डी डी 18 माइनस 14 4। अब देखो यहाँ ये साइन लगाए वही साइन लेनी है ऊपर वाले की, डी की वैल्यू 4 मिल गई। अब ये कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते, डी की जगह 4 डाल दिया, ए की वैल्यू 10 मिली। अब ये ए और डी मिल गया ना, तो आपको कुछ भी फाइंड करना हो मिल जाएगा। क्या फाइंड करना है मुझे? फर्स्ट 51th टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 51th टर्म, एस 51। क्या फाइंड करना? एस 51। तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकूंगा, कौन सा? ए प्लस एल। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म यानी कि 51th नंबर का टर्म कौन सा है वो मुझे पता नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगाएंगे? n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। n की वैल्यू बच्चों 51, ए की वैल्यू 10, 51 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। सोल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, खुद करो और आंसर जान जाओ। चलो 9 नंबर का देखो बच्चों, ये सारे सम नए नहीं है, ऑलरेडी मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर्स में करवाया था वही ऑलमोस्ट रिपीटेड जैसे क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन थे उसमें खाली वैल्यू दी थी और यहाँ ये सेंटेंस के फॉर्म में है, नथिंग डिफरेंट। ओके चलो 9th नंबर का, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द एपी इज 49, S7 49 दिया हुआ है, and that 70 terms is 289 and S17 289 दिया हुआ है, and find out the first n terms Sn, find the sum of first Sn find करना है। समझ में आया? ये वाला निकालना है। अब यहाँ हमें n तो नहीं दिया, लेकिन n को n रखना है, लेकिन ये a और d की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, और वो a और d की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये दोनों से। तो लगा दे फॉर्मूला S3 S7 का, फॉर्मूला लगा है यदि S7 का, Sn का फॉर्मूला था n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। 7 7 जा 49, ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा तो 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। ये 2 है ना, वो नीचे से ऊपर गया, 2 2 2 कट होगा तो a प्लस 3d, 2a का हाफ a, 6d का 3d और 14 का 7। कोई डाउट बच्चों? सिमिलरली यहाँ S7 की जगह S17 का डाल देंगे, 17 बाई टू n बाई टू, 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है? S17 देखो यहाँ क्वेश्चन में 289। 17 17 जा, समझ में आया? यस वेरी गुड। 2 ऊपर ले जाएंगे 17 के साथ, 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d इज इक्वल्स टू, आवाज आ रही है सभी को? चेक कर लो, रेज योर हैंड। आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? ओके वेद बेटर, तेरे नेटवर्क का शायद इश्यू होगा, सो दैट्स व्हाई वॉइस ब्रेक होता है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है ना, इसलिए। चलो तो 17 2 जा 34, 2 2 कट होगा तो यहाँ 2a का हाफ a, 16d का 8d इज इक्वल्स टू 70। ये आईफोन किसका है? नाम यहाँ से रिमूव कर रहा हूं, नाम चेंज करो। हर रोज बोलना पड़ता है। आवाज आ रही है? चेक कर लो तो बेटा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा स्टक हो गया है इसलिए। ठीक है, जूम थोड़ा स्टक हो गया है ना, प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए।
एक मिनट